नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। भारतीय डाक विभाग मालवा संभाग उज्जैन द्वारा जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी अवंतिका प्रेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। मंगलवार सुबह 12 बजे मालवा संभाग की श्रीमती प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री एस.के. ठाकरे की मुख्य अतिथि की उपस्थिति में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अधीक्षक डाकघर श्री एस.के. ठाकरे, अध्यक्ष प्रवर अधीक्षक द्वारा उपाधीक्षक डाकघर श्री कोमल सिंह पवार, निदेशक डॉक्टर सुधीर भाई गोयल, संरक्षक कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित थे। सरस्वती माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदर्शनी में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से भारतवर्ष के इतिहास में वैज्ञानिक महान नेता, देश की सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक गतिविधियों और जीव जंतुओं की जानकारी लोगों को प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इस प्रदर्शनी के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही हैं। आज 28 नवंबर को डिजिटल इंडिया विषय पर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित हुई और शाम को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान फिलाटेली एवं डाक विभाग सामान्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि डाक टिकट संग्रह, जिसे किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है, के बारे में दिलचस्प जानकारी इस प्रदर्शनी में मिलेगी, जो कि छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। प्रदर्शनी में प्रवेश पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। भारतीय डाक विभाग का पूरा स्टाफ उपस्थित था। हम आपको बता दें कि 400 रुपए सालाना में 10 लाख रुपए की भारी रकम से दुर्घटना बीमा की सुविधा भी डाक विभाग द्वारा दी जा रही है। आज हम लोग उज्जैन में 2017 के बाद पुनः जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये 7वीं जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी जो कि उज्जैन में लगाई जा रही है और बहुत आकर्षक प्रदर्शनी बच्चों ने और हमारे सीनियर और जूनियर फिलाटलिस्ट ने लगाई है। इसमें कॉम्पिटिटिव क्लास भी है और इनवाइटी क्लास भी है। जो हमारे सीनियर फिलाटलिस्ट हैं उन्होंने इनवाइटी क्लास में एग्जिबिट्स लगाए हैं। आप देखेंगे बहुत सुंदर डाक टिकट प्रदर्शनी है। कुल 100 फ्रेम में ये डाक टिकटों का संग्रह लगाया गया है, जिसमें ओलंपिक पे विशेष डाक टिकटों का संग्रह है और जितने भी अलग अलग विषयों पे डाक टिकट जारी किए गए हैं, चाहे वो विशेष पगड़ियों पे हो, देशी व्यंजन पे हो या क्रिकेट पे भी डाक टिकट का जो संग्रह है, महाकाल नगरी पे के ऊपर जारी किए गए डाक टिकट हैं और सिंहस्थ में जारी किए गए विशेष आवरण हैं, उन सभी का यहाँ संग्रह लगाया गया है, जिससे कि बच्चों को और बड़ों को भी अलग अलग विषय के बारे में डाक टिकटों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का जो यहाँ पे है प्रवेश निःशुल्क है और इसके दौरान बच्चों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। स्टैम्प डिजाइन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ क्विज कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। ये पूरे आयोजन सभी बच्चों को अलग अलग थीम पे आयोजित कराए जाएंगे और सभी फिलाटली से जुड़े रहेंगे। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में 4 विशेष आवरण जारी किए गए हैं, जिसमें से एक अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम पे विशेष आवरण जारी किया है, दूसरा हमने माँ बगलामुखी ट्रस्ट पे विशेष आवरण जारी किया है, साथ ही 2 विशेष आवरण हमने माँ हरसिद्धि का जो दीप स्तंभ है उस पे और एक भेरूगढ़ प्रिंट जो उज्जैन का आप जानते हैं बहुत बटिक प्रिंट है, उस पे भी विशेष आवरण जारी किया है। हुंडई कार की छत पर बैठकर युवा खतरनाक स्टंट करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक कार की छत पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो इंदौर रोड स्थित मुनीनगर से नानाखेड़ा रोड का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अब यातायात पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। सोमवार को इंस्टाग्राम के एक पेज पर कार में स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो पोस्ट किया गया था। कार की छत पर 2 युवक बैठे हुए हैं, वहीं एक युवक कार का गेट खोलकर बाहर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो नानाखेड़ा चौराहे की ओर जाते समय किसी वाहन चालक ने बनाया है। खतरनाक रूप से कार पर सवार होकर स्टंटबाजी करने वाले युवकों की शिकायत यातायात थाने पहुंच चुकी है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि कार का नंबर इंदौर का सामने आया है। इसके आधार पर वाहन चालक को तलाशा जा रहा है। इस तरह की स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के कार के ऊपर और साइड में बैठ के चिल्लाते हुए जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और वाहन को पकड़कर और जो भी उसका मालिक होगा और जिसने भी गाड़ी चलाने को दी है, जो भी ड्राइवर है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीती रात को हुई मौसम की पहली मावट फसलों के लिए राहत लेकर आई है। जिले भर में रात भर हुई बारिश ने खेती को तर कर दिया। इससे इलाके के किसानों को लाखों का फायदा हुआ है।
मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों की माने तो फसलों पर बारिश की बूंदें सोना बनकर बरसी हैं। ऐसे में बारिश से रबी की खेती को नया जीवन मिला है। खासकर गेहूं की फसल के साथ सरसों और आलू को भी बारिश से भारी राहत मिली है। जिले के किसान ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से मौसम का मिजाज बदल रहा था। अचानक मौसम परिवर्तन से दिन के साथ रात भी ठंडक देखी जा रही थी। मौसम के परिवर्तन होने के कारण किसानों को गेहूं की फसल के पकने को लेकर करीब 2 से 3 बार पानी की जरूरत लगती है, लेकिन मौसम ने अचानक पलटी खाई, जिसके चलते शाम को बारिश की हल्की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। रात होते बादल पूरे इलाके में खूब बरसे। मावठ की पहली बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है। गेहूं बो रखे हैं, लहसुन बो रखी है और चने बो रखे हैं और कुछ ने आलू बो रखे हैं। तो कम पानी के लिए ये बारिश अभी हुई तो अच्छी है, अच्छे फायदा हो रहा है, अभी कोई नुकसान नहीं है कि भी अच्छी फसल आएगी। और क्या पानी की बचत हो गई, इसलिए अच्छा है। अभी बारिश होने से फ़ायदा है। यही नहीं, अभी किसान के खुशी यही है, पानी गिर गया तो मौसम अच्छा है, बढ़िया है और फसल के लिए भी अभी गुनाकारी है ये बारिश। क्या फ़ायदा यही होगा, पानी बच जाए तो हो गई। और क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कौन से गांव में खेती करते हैं? सोंडा, तेवास। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
परंपरागत तरीके से लगता आ रहा कार्तिक का मेला इस बार पूर्णिमा पर नहीं लगा। प्रशासनिक अमला और झूला व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पाने और आचार संहिता के चलते कार्तिक मेला ग्राउंड वीरान दिखाई दिया। उज्जैन में कार्तिक का मेला नदी किनारे सदियों से लगता रहा है, लेकिन इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने से कहीं झूले व्यापारी इस बार टेंडर नहीं भर पा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार पूर्णिमा पर नाहन तो हुआ, लेकिन मेला ग्राउंड सूना पड़ा रहा। अध्यक्ष अब्दुल अजीज जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने व्यापारियों को ऑफलाइन कर मेले में जगह दी जाए एवं नए व्यापारियों को ऑनलाइन कर जगह दी जाए। इस बात से हम सहमत हैं, पर 80 साल से मेले में लगा रहे दुकान व्यापारियों को भी ऑनलाइन जगह दी जाए तो हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में 5 गुना पेज बढ़ा दिए गए हैं, जिसका असर मेले में घूमने वाले लोगों पर पड़ेगा। साथ ही ऑनलाइन टेंडर में कई आपराधिक किस्म के लोगों ने अपने परिवार के नाम पर टेंडर भर दिए हैं। यही कारण है कि जो परंपरागत तरीके से मेले में अपनी दुकान और झूले लगाते आ रहे हैं, लोगों को इस बार मेले से दूर रहना पड़ रहा है। मेले के व्यापारियों ने इस बार मेले का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि प्रशासनिक अमले और मेले के व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। फिलहाल मेले के व्यापारियों ने निगम कमिश्नर से चर्चा की बात कही है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस बार कार्तिक मेला लगेगा या मैदान ऐसे ही वीरान नजर आएगा। जो है कि निरंतर ऑनलाइन प्रतिक्रिया का विरोध कर रहा है। इसके लिए हमने निगम के सारे वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि, महापौर है, सभापति हैं और निगम आयुक्त है, सबको आवेदन दिया और जिला कलेक्टर को आचार संहिता होने के बाद जिला कलेक्टर महोदय को भी दे दिया हमने आवेदन। MP जो है कि उससे पोस्ट से हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी शिकायत भेजी। हमारा सिर्फ ऑनलाइन प्रतिक्रिया का विरोध है। हम फिर कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, इससे पहले भी हमने दोहराया कि इसमें गुंडे, बदमाश, हत्यारे ये अपने ऑनलाइन आवेदन नौकरों से डलवा के और अपने कर्मचारियों से डलवा के, अन्य रिश्तेदारों से डलवा के और जगह हथियाएंगे और हमारे कमज़ोर और जो है कि मध्यम परिवार के लोगों का पेट काटा जा रहा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन का ऑफलाइन कर दिया जाए। हमने फिर वो दोहराना है कि 10% बढ़ा दो और हमें बिठा लो, पुराने वालों को बिठा दो। दूसरों से भी जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हमारा विरोध नहीं है भाई। बहिष्कार हम सिरों से कर रहे हैं। आज फिर उस बात को दोहराते हैं कि हमारा बहिष्कार है क्या। और एक जिम्मेदार अधिकारी ये कहता है कि झूले वाले गरीब है, 30 झूले वाले गरीब और 15 झूले वाले अमीर। तो ये कौन सी नीति चली जा रही है नगर निगम द्वारा? कब से लगा? पारंपरिक और धार्मिक मेला है ये। इस बार नहीं लगा पूर्णिमा से? अब नहीं लगा ना, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, परंपरा टूट गई भाई। अपनी जो है कि मर्जी वाला मामला हो गया ये, तो कि हम जब चाहेंगे जब लगाएंगे, तो हम उसका विरोध करते हैं। हम पुराने झूले व्यवसाय कोई भी नहीं लगा रहा, जो भी आए उसका स्वागत भी है। हम उसके साथ कोई विरोध नहीं करना चाहते। अब्दुल अजीज जैदी जिनसे झूले वाला बोल रहा हूँ। यहाँ कई लोगों जिन्होंने के हाथ से हत्या वगैरह हुई और झूले उनके नाम से हमारे भी व्यवसाय मिट गए। अगले साल हमसे पैसे लिए गए और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो अमानत राशि है वो भी हमारे को नहीं दी गई है। अमानत राशि भी हमारी जमा, उसके बाद ये धोखाधड़ी हो रही है हमारे संग में। हमने हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी नहीं समझ रहे अधिकारी। हम उज्जैन के निवासी और हमारे को बेरोजगार किया जा रहा है, हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है और हमारे झूले वाले 2-4 तो मर भी गए इसके कारण। अगले साल भी 2 मर गए, पर नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पहले भी 2-3 मर गए। अरे हर साल हमारे झूले वाले कम होते जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? प्रशासक को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि झूले वालों का ध्यान रखे, हमसे हाफ लाइन किया जाए और जो गुंडे मावाली है जो गलत नाम से टेंडर भर रहा है उनको नहीं दिए जाएं और इसको अच्छी तरह समझदारी से काम लिया जाए। अधिकारियों से हमारा यही निवेदन है। आपका नाम? फिल्मी जगत के नंबर 1 अभिनेता गोविंदा की पत्नी और उनके बेटे ने किया बाबा महाकाल के दर्शन। मंदिर के पुजारी ने चांदी द्वार से कराया उनका पूजन अभिषेक। फिल्मी जगत के सुपरस्टार नंबर 1 अभिनेता गोविंदा की पत्नी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए समय समय पर आती रहती हैं। इसके पहले जब भी दर्शन करने के लिए आई थी तो उन्होंने गर्भगृह से दर्शन किए थे और अपना पर्स और नेक बैंड गर्भगृह में ले जाने के बाद चर्चा का विषय भी बनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने चांदी द्वार से ही बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। हालांकि आचार संहिता के चलते गर्भगृह में श्रद्धालुओं का पूरी तरह से प्रवेश बंद है। मंदिर के पुजारी रमन त्रिवेदी द्वारा उनका पूजन संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि गोविंद महाकाल के भक्त हैं और समय समय पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए परिवार सहित आते रहते हैं। आज गोविंद तो नहीं आए, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे ने बाबा महाकाल के दर्शन कर बाबा से कामना
कामना की। कार्तिक अगहन माह में निकाली जाने वाली महाकालेश्वर की सवारी के क्रम में दूसरी सवारी सोमवार को निकाली गई। रजत पालकी में विराजमान होकर मनमहेश स्वरूप में महाकाल ने प्रजा को दर्शन दिए। सवारी निकालने के पहले शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकालेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। पूजन शासकीय पुजारी शर्मा ने किया। पूजन अर्चन के दौरान मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी, सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल आदि मौजूद थे। इधर दूसरी ओर रामघाट पर दीपदान से माता शिप्रा जगमगाती हुई दिखाई दी। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ खुश होकर घर में सुख समृद्धि धन धान में बरकत बनाए रखते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में वैसे तो हर मास की पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार को पड़ रही पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रेरित होती है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान दान करने का पूर्णिमा पर विशेष महत्व होता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उज्जैन के रामघाट पर हजारों की संख्या में लोग घाट पर दीपदान करने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में दीपदान होने से माता शिप्रा दीपों से जगमगा उठती हैं। पूरे कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यदि कोई भी इस माह में स्नान नहीं कर पाता है तो वह अंतिम 5 दिन या पूर्णिमा का स्नान कर ले तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह दिन देवी देवताओं और पितरों को खुश करने का होता है। इसलिए इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर दीप लगाते हैं और दान दक्षिणा कर पुण्य का लाभ उठाते हैं। कार्तिक मास का पूरे महीने भर का विधान बताया गया है। इस महीने भर के विधान में राधा दामोदर देवता की पूजन होती है। भगवान शिव और विष्णु का पूरा महीना माना गया है। इसके अंतर्गत जो भी माता बहन प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने के पहले शिप्रा नदी पे स्नान दान इत्यादि करती है। लेकिन किसी कारणवश वो अगर शिप्रा तट पे आके कार्तिक का स्नान पूजन नहीं कर पाती है तो आज पूर्णिमा का कार्तिक मास की जो पुण्यता का दिन है तो आज के दिन पितरों के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, रोग के लिए और समस्त कष्ट पीड़ाओं के ग्रहों की दोष के निवारण के लिए माना गया है। जो धनतेरस से भाई दूज के रूप में माना जाता है, जो 5 दिन तक दीपदान किया जाता है। उसी के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा के 5 दिन पहले एकादशी से 5 दिन तक कार्तिक मास का स्नान किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी महीने भर का पुण्य होता है इस 5 दिन के अंतराल में पुण्य रूप में प्राप्त करता है। दीपदान करने से वंश की वृद्धि, कुल की रक्षा और दीपदान का जो ज्योत होता है उसका पुण्य यमलोक के मार्ग में पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितरों साल भर तक अपनी कृपा दृष्टि वंश पे, कुल दीपक पर सदा बनाए रखते हैं और वंश में सुख शांति धन ईश्वर का पुण्य फल प्रदान करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।